दोस्तों काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि यार ये शुगर लेवल कितना होना चाहिए। 100 होना चाहिए, 140 होना चाहिए, डॉक्टर ये बता रहे हैं, मुझे दवाइयाँ दे दी, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। तो एक्चुअल में शुगर लेवल होना कितना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए। नमस्कार, मेरा नाम है राजवीर राजपूत और आपने लॉगिन किया है समाधान डॉक्टर। तो देखिए दोस्तों, वैसे तो समय समय पर स्टडीज आती रहती हैं एडीए की, जो अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन है। सबसे पहले जो एक एडीए ने जो एक फिगर निर्धारित किया था 1979 में, कितना ब्लड शुगर होना चाहिए खाना खाने के 2 घंटे बाद। तो 1979 में जो उन्होंने एक फिगर निर्धारित किया था वो किया था 200, यानी आपका ब्लड शुगर 200 तक रहेगा तो नॉर्मल रहेगा। उसके बाद उनकी एक और स्टडी आई दोस्तों 1996 में उन्होंने उस फिगर को घटा के कर दिया 140। तो ये टाइम पे एडीए की जो गाइडलाइन आती है चेंज होती रहती है, कुछ रिसर्च एविडेंस के आधार पर एक नंबर पर्टिकुलर वो जारी करते रहते हैं। लेकिन बात करें हमारी और आपकी, जो कि हम तो कंफ्यूज रहते हैं कि यार कितना शुगर होना चाहिए, एक्चुअल में कितनी डायबिटीज़ मानी जाए, अगर उसको शुगर है तो हाई है, लो है, कितना है, डॉक्टर कुछ बता रहे हैं, काफ़ी वीडियोज़ में कुछ बताया जा रहा है, तो कितना होना चाहिए। तो देखिए, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अब हॉस्पिटल ज़्यादातर लोग जाते हैं जब बीमार होते हैं, और जब आपको बुखार हो रहा है, बहुत आप इन्फेक्टेड हैं, बीमार हैं, तो उस पीरियड में आप हॉस्पिटल जाते हैं, क्योंकि स्वस्थ तो आप जाते नहीं हैं। उस कंडीशन में जब डॉक्टर जांच करवाता है तो कहता है भाई शुगर का सैंपल और करवा ले, शुगर जांच और करवा ले। तो भाई बुखार में अगर आप शुगर की जांच करवाओगे ना तो आपका शुगर बढ़ा हुआ ही आएगा, क्योंकि इन्फेक्शन के कारण भी नॉर्मली शुगर बढ़ जाता है। तो पहला कारण तो यही होता है कि आपने गलत टाइम पे शुगर जांच करवाई है, वो शुगर आपकी बढ़ी हुई आई, जो कि एक बॉडी का नेचर है, बुखार है, इन्फेक्शन है, तो शुगर बढ़ गया। अब डॉक्टर ने कहा कि भाई तेरा तो 140 से ऊपर है, तू तो डायबिटिक है, और वो दवाइयाँ शुरू कर देगा और आपको टेंशन शुरू। तो पहला तो आप कभी भी इन्फेक्शन के दौरान अगर शुगर चेक करवाते हैं तो उसको सही फिगर मत मानिएगा, वो बढ़ेगी, नेचर है बॉडी का, अपने आप एक नेचर होता है, ठीक है। अब बात करें कि भाई डॉक्टर जो टारगेट देते हैं वो देते हैं 110 और 140, यानी खाना खाने से पहले 110 या 100 तक रहे तो बेस्ट है, और खाना खाने के 2 घंटे बाद 140 क्रॉस नहीं होना चाहिए। अगर ये थोड़ा सा भी क्रॉस हो गया आप टेंशन में आ जाओगे। अब टेंशन में आ गया तो टेंशन शुगर को और बढ़ाती है। टेंशन तो मेन है ना। आप डायबिटिक नहीं हो लेकिन किसी ने बता दिया आप डायबिटिक हो, भाई टेंशन हो गई। अब टेंशन हो गई तो अब नहीं हो तो भी हो जाओगे। अब डॉक्टर ने चाहिए आप बुखार में चेक करवाया, कैसे भी चेक करवाया, वो ज़्यादा आ गई, ठीक है, दवाइयाँ शुरू कर दी, आप दवाई खाने लग गए। अब जब दवाई खाने लगोगे तो वो दवाई भी अंदर जाके ना फिर इंसुलिन के साथ कबड्डी खेलेंगी, तो वो इंसुलिन को लेजी करेंगी या एक्टिवेट करेंगी या जो भी करेंगी। अब वो नेचुरल तो नहीं रहेगा ना, कृत्रिम हो जाएगा वो तो। अब अगर आप नहीं भी हैं शुगर पेशेंट तो भी इन फ्यूचर शुगर पेशेंट बन जाओगे। दूसरा दोस्तों, एक ये जो डॉक्टर है और जो ये मेडिकल इंडस्ट्रीज़ है, फार्मा इंडस्ट्रीज़, दवाइयाँ जो बनाती है कंपनी, इनका भी एक थोड़ा सा घोल गपेला होता है। जो एमआर आते हैं और बताते हैं सर ये दवाई लिखो, ये कमीशन मिलेगा, इस वर्ल्ड का टूर करवाएंगे विद फैमिली, तो थोड़ा सा घोलमेल उनमें भी होता है। तो डॉक्टर भी ये कोशिश करता है कि यार इसको एक ऐसा टारगेट दूं कि ये रीच ही नहीं कर पाए, पहुंच ही नहीं पाए, उसको कंट्रोल ही नहीं कर पाए। तो डॉक्टर भी 140 लेके बैठा रहता है। 140 से ऊपर जैसे टारगेट गया उसने वही फट से दवाई लिखी, क्योंकि उसको तो टारगेट है ना दवाई लिखने का। तो डॉक्टर भी ये नहीं सोचता कि यार इसका थोड़ा ऊपर जा सकता है, बहुत से कारण हो सकते हैं, तो इसकी डाइट में थोड़ा चेंज करवा दूं, बिना दवाई इसको ठीक कर दूं। भाई उसका तो टारगेट है, वो तो एक पैरामीटर लेके बैठा है। डॉक्टर को भी पता है एक पर्टिकुलर एज के बाद बेटा 100 से लेके 140 रख ही नहीं सकता। ये डॉक्टर को अच्छी तरह से पता है। कितनी कोशिश कर ले, एक पर्टिकुलर एज के बाद 100 और 140 का टारगेट तो टूटना ही टूटना है। अब जैसे ही थोड़ा टूटा
डॉक्टर का टारगेट पूरा, वो दवाई लिखेगा ही लिखेगा। तो वो फिर बिजनेसमैन हो गया, डॉक्टर नहीं है। अगर वो डॉक्टर होगा ना तो वो दवाई नहीं लिखेगा, वो आपकी डाइट को सही करेगा, आपकी काउंसलिंग करेगा। लेकिन ज़्यादातर डॉक्टर ऐसा करते नहीं है। अब भाई बात करें अपने पुराने सवाल पे, तो फिर कितनी होनी चाहिए उसी पर हम बात करेंगे। अब डायबिटिक जो एसोसिएशन है, अमेरिकन एडीए, उसने भी बता दिया कि भाई पहले 200 थी, अब 140 है। तो अब 140 तो एक एज के बाद आप रख भी नहीं पाते। कुछ लोगों के 200, 250, 300 चली जाती है, फिर वो रिवर्स करने की कोशिश करते हैं, खाने को मॉडिफाई करेंगे, टेंशन में रहेंगे। तो भाई आप अगर इजी गोइंग में कर सकते हो ना अपनी डाइट कंट्रोल, तो ही करना। नहीं कर सकते ना तो इतना पेन मत लेना, सिर्फ डायबिटीज़ को, शुगर को कंट्रोल कर लेना। भूल जाना कि मुझे रिवर्स करनी है, मुझे सिर्फ कंट्रोल करनी है, उसी से काम चल जाएगा। इतना ही सोचना है आपको। बहुत से कारण हैं कि जिनको खाली पेट शुगर बढ़ा हुआ आ सकता है। खाली पेट शुगर 130, 140 आ रहा है तो भी आप टेंशन में मत आओ, ठीक है। खाना खाने के 2 घंटे बाद अगर आपका शुगर 180 तक भी आप रोक सकते हो, 140 रहने दो, नहीं रुकेगा आपसे। आप 180 तक का टारगेट फिक्स कर लो, 180 तक रोक दो खाना खाने के 2 घंटे या 2.5 घंटे बाद, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि दोस्तों 180 पर डीएल से ऊपर जब ग्लूकोज खून में हो जाती है ना, तब वो यूरिन के थ्रू बाहर निकलने लगती है, यानी किडनी उसको बाहर निकालने लगती है। 180 पर भी शरीर मैनेजमेंट करता है अपना, किडनी अपना मैनेजमेंट खुद शुरू करती है। वो खुद कोशिश करती है कि 180 के से ऊपर शुगर चला गया, अब मैं खुद इसको कंट्रोल करूं। वो कंट्रोल कैसे करेगी? यूरिन के द्वारा उसको पास आउट करने लग जाएगी। 180 पर डीएल से ज्यादा होता है तब जाके यूरिन से शुगर बाहर निकलता है, वो भी लंबे टाइम के लिए, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन कंटिन्यू आपको 180 से ज्यादा शुगर है, तब जाके वो यूरिन के थ्रू बाहर निकलना शुरू होता है। 180 तक अगर आप मेंटेन रखते हो ना शुगर को, तो भी वो आपके ऑर्गन्स के लिए हार्मफुल नहीं है। अब ये खाना खाने के 2-2.5 घंटे बाद 180 तो आ गया मान लो, लेकिन खाना खाने के बाद तो भाई 300 पहुंच जाता है आपका, तो पहुंचने दो ना। आपने हाई कार्ब्स की चीज़ कोई खा ली, 300 चला गया, लेकिन वो 300 कभी तो वापस आएगा ना, 2 घंटे में, 2.5 घंटे में, 3 घंटे में। वो जो 300 पहुंच गया ना, वो 180 के आसपास आ जाना चाहिए वो 2.5 घंटे में आए। वो 180 आ गया, 180 से कम आ गया, 175 आ गया, बिल्कुल सही है। क्योंकि 140 आप नहीं रख सकते, आप टेंशन में रहोगे, यार मेरा 140 हो नहीं रहा, फिर आप दवाई लोगे। क्यों ले रहे हो भाई दवाई? 180 तो रह रहा है ना आपका, 180 तक रखो, दवाई लेने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, अच्छे के लिए तो प्रयास करते रहो, डाइट को कंट्रोल करो। 140 आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, अच्छे के लिए तो हमें हमेशा प्रयास तो करना पड़ेगा ना। लेकिन 180 तक भी आप टेंशन में मत रहो। 140 नहीं आ रहा, मत आ रहा है, ना आ रहा है, रहने दो, दवाई मत लो। 180 तक भी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी अंग को कोई हार्मफुल नहीं होगा। खाना खाने के तुरंत बाद से वो जा रहा हो 350 पे, लेकिन वो 2 घंटे 2.5 घंटे बाद लौट के आ रहा है 180 तक, तो 180 तक सही है। तो कुल मिला के कहने की बात यह है कि अगर आप पर्टिकुलर एक एज में पहुंच गए तो खाली पेट 130-40 तक आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाना खाने के बाद में 180 तक आप रोक रहे हो 2 घंटे 2.5 घंटे बाद, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए भूल जाओ 100 और 140 का फंडा, आप याद कर लो 130 और 180 का फंडा। हाँ, फिर लास्ट में यही कहूँगा, अच्छे के लिए प्रयास जरूर करते रहना भाई। 180 से हम 140 पे ले आए तो बहुत ही अच्छी बात है, 180 से ऊपर भी नहीं जाना चाहिए भाई। पता लग रहा है कि 3 दिन 4 दिन हो गए आपका 180-200 शुगर टकरा है, आप पेन क्रियाज को रेस्ट भी नहीं दे रहे। खाना खा लेते हो, 2 घंटे बाद फिर खा लेते हो, फिर 2 घंटे बाद फिर खा लेते हो, फिर 2 घंटे बाद फिर खा लेते हो, शुगर को नीचे ही नहीं आने दे रहे, वो 200 से ऊपर टका हुआ है, 4 दिन से 200 से ऊपर टका हुआ है, तब जाके वो नुकसान करेगा भाई। एक बार वो चाहिए 300 चला जाए, लेकिन वो वापस लौट के 180 पे आ जाना चाहिए, तब नुकसान नहीं करता। कंटिन्यू एक पर्टिकुलर फिगर पे, वो हाई फिगर पे बना रहेगा ना 4 से 5 दिन, तब जाके ऑर्गन्स को डैमेज करना शुरू करता है। तो इस वीडियो में, यही वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी क्योंकि मैं बैठा बैठा डायबिटीज के ऊपर ऐसे ही बोलता रहूंगा, आप बोर हो जाएंगे। इसलिए आप बोर नहीं हो, इसलिए इस वीडियो पर मैं लगाम लगा रहा हूं, इसको ब्रेक कर रहा हूं, यही खत्म कर रहा हूं इस वीडियो में, इतना ही।
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि और भाई का भी ज्ञान बढ़े। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त राजवीर को दीजिए इजाजत। जय हिंद, बाय बाय।